Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का सबक एक नज़्म है जिसका मौजू है हम्द। हम्द ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो सबसे पहले हम इसके अशार को पढ़ लेते हैं। आप भी 1 से 2 दफ़ा इसको पढ़ लें ताकि पढ़ने की मशक हो सके। तू है सबका पालनहार, तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार, तुझसे रोशन सब घर बार। तू का सीगा यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया गया है और पालनहार का मतलब है पालने वाला। तुझ से यहाँ पे तुझ से का मतलब भी अल्लाह ताला ही है, नहीं अल्लाह ताला ही है जो सबका पालने वाला है और उसी की वजह से हर चीज़ में रोशनी है। फूल खिलाए बागों में, फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। नहीं फूल जितने भी हमें खिलते हुए नज़र आएँ, जितने भी हमें हरियाली या सब्ज़ा नज़र आता है, वो सब अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है। पेड़ दरख्तों को कहा जाता है। जितने भी दरख्त उगे हुए बागों में, फूल खिले हुए, वो सब अल्लाह ताला ही के बनाए हुए हैं, उसी के खिलाए हुए हैं। तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ते हैं। सूरज चाँद चमकते हैं, सूरज चाँद चमकते हैं, तारे खूब धमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं। यहाँ पे चमकते और दमकते बतौर काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं, यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है, खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। हरियाली का मतलब होता है सब्ज़ा और बाली का मतलब होता है गंदम का खोशा। यानी सूरज चाँद तारों का चमकना और हर तरफ सब्ज़ा होना, ये सब का सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत के ही जलवे हैं। पाँचवा और छठा मिसरा पढ़ते हैं। तेरी शानो कुदरत से, तेरी शानो कुदरत से हैं जलवे हर शय में नए, हैं जलवे हर शय में नए। तेरी का सीगा यहाँ पे अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। शानो कुदरत इन 2 लफ्ज़ों को मिलाने के लिए वाव का इस्तेमाल किया जाता है। वाव का मतलब होता है, यहाँ पे वाव का मतलब है और, यानी अल्लाह ताला की शान और कुदरत से के ही जलवे हैं। जलवे होता है नज़ारे, शय का मतलब होता है चीज़, यानी अल्लाह ताला की शान और उसकी कुदरत के नज़ारे हमें हर चीज़ में नज़र आते हैं। रंगो मज़ा हर एक का जुदा, रंगो मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा, ये भेद कोई क्या समझेगा। नहीं हर चीज़ दूसरी से मुख्तलिफ है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है और अपनी एक अलग हैसियत रखती है। भेद का मतलब होता है राज, तो ये राज कोई भी नहीं जान सकता सिवाय उस रब्बे करीम के। अब आखिरी 2 मिसरे पढ़ते हैं। इंसान को दी अक्लो तमीज़, इंसान को दी अक्लो तमीज़, और भी दी हर अच्छी चीज़, और भी दी हर अच्छी चीज़। नहीं अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर से नवाजा है और अच्छी से अच्छी चीज़ अता की है। हम भी सलीम उस रब से डरें, हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्ज़ी के करें, काम उसकी मर्ज़ी के करें। अब यहाँ पर शायर सलीम फ़ारूकी हमें हदायत दे रहे हैं या हमें इस जानिब माइल कर रहे हैं कि हम भी अल्लाह ताला से डरें और जो अल्लाह ताला ने काम करने का हुक्म दिया उनको करें और ऐसे काम करें जो अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबब बने और उन कामों से दूर रहें जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इसकी मश्क हल कर लेते हैं जो कि सफ़ा नंबर 2 पर है। सबसे पहला सवाल है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर कुछ खत करके लिखने होंगे। तो देखिए, हम्द अल्लाह की तारीफ़, पालनहार पालने वाला, हरियाली सब्ज़ा, बाली गंदम का खोशा, जलवे नज़ारे, जुदा अलग, भेद राज, तमीज़ शऊर। उसके बाद दूसरा सवाल है मारूज़ी सवालात में आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और ख़ाली जगह में लिख लेना है। इस हम्द के शायर डैश हैं, अल्लामा इकबाल हैं, इब्न इंशा हैं, हसन आबदी हैं, सलीम फ़ारूकी हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है सलीम फ़ारूकी। तो सलीम फ़ारूकी आप खाली जगह में लिखेंगे।
کھیتوں میں ڈیش ہے، عقل ہے، ہریالی ہے، کتاب ہے، کشتی ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے ہریالی۔ تو کھیتوں میں ہریالی ہے۔ جدا کا مطلب ڈیش ہے، الگ، ایک جیسا، دور، پاس۔ اس کا درست جواب ہے الگ۔ تو یہ آپ خالی جگہ میں لکھ لیں گے الگ۔ شاعر ڈیش کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، والدین کی، رب کی، استاد کی، شاعر کی۔ تو اس کا درست جواب ہے رب۔ تو خالی جگہ میں ہم لکھیں گے رب۔ اب صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیے سوال نمبر 1، خوش خطی۔ دال ڈال زال کی بدلی ہوئی شکل۔ اب یہاں پہ ایک اصول دیا ہوا ہے کہ دال ڈال زال یہ الفاظ کے آخر میں آئے تو ان کی شکل رے کی طرح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حمد۔ اس حمد میں سے ڈھونڈ کر ایسے 4 الفاظ لکھیے جن میں دال کی شکل رے جیسی ہو۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جیسا کہ قدرت، کاف کے ساتھ دال آتی ہے لیکن دال کو ہم اصول کے مطابق رے کی شکل میں لکھیں گے۔ تو یہ لفظ پڑھیں گے اس کو دال، جب ہم اس کو توڑ کر کے پڑھیں گے تو ہم اس کو دال ہی پڑھیں گے، لیکن لکھتے ہوئے ہم رے کی شکل میں لکھیں گے۔ اگلا لفظ ہے خدا۔ یہاں پہ بھی لفظ دال ہے لیکن اس کو رے کی شکل میں لکھیں گے۔ تو آپ نے حمد میں سے کچھ ایسے لفظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں جو کہ لفظ پڑھے تو رے جا رہے ہوں لیکن لکھنے میں دال کی طرح سے لکھے جائیں، جیسا کہ جدا، بھید۔ اس طرح کے الفاظ آپ لوگوں نے اس میں سے حمد میں سے لکھنے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے حمد کس سے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے، یعنی جن چیزوں کا ذکر حمد میں ہے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، تارے، پیڑ، پھول، یا میں سے کوئی بھی الفاظ جو آپ خود لکھنا چاہیں۔ اگلا ہے اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کا ذکر یا ایسی نعمتیں جن کا ذکر حمد میں نہیں کیا گیا، جیسا کہ آسمان، بادل، بارش، زمین، پانی۔ سوال نمبر 4 ہے ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں یا آوازیں ملتی ہوں ان کو ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھیے، مثال کے طور پر چمکتے، دھمکتے، بہار، بار، ہریالی، بالی، تمیز، چیز وغیرہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے 5 کام لکھیے، یعنی نماز، روزہ اور دوسری عبادتیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ہی، ان کے علاوہ کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لکھنے ہیں، جیسا کہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، بڑوں کی بات ماننا، بڑوں کی عزت کرنا، صاف ستھرے رہنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کی مدد کرنا وغیرہ۔